राधे राधे। तो आज हम बनाना सीखेंगे 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। ये ड्रेस दिखने में सुंदर लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो चलिए बनाते हैं इसका घेरा। ये देखिए चोली मैंने पहले से बना के रखी है। इसमें अब हम एक नोट लगाएंगे और 3 की एक चैन बनाएंगे। एक बार निकाल लिया हमने, अब 2 और ये हो गया 3। और जो ये हमने चैन बनाई उसी में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार हम इस चैन को डबल क्रोशिया गिनते हैं, तो इस तरह से ये है 2 बार डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया हमने अगले में भी। एक और 2, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी लाइन को डबल क्रोशिया करेंगे। एक में 2 बार डबल क्रोशिया और हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लिया हमने। ये देखिए इस तरह से मैंने ये घेरा बना लिया है। इस घेरे में टोटल मैंने 6 लाइनें बनाई हैं और उन 6 लाइनों में किस तरह से मैंने ये बढ़ाए हैं डबल क्रोशिया, तो चलिए बताते हैं। ये देखिए ये मैंने 6 लाइनें बनाई हैं। पहली लाइन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। देखिए 2 बार डबल क्रोशिया किया है और दूसरी लाइन में 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया और 5वीं में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। उससे अगली लाइन में हमने 5 बार सिंगल क्रोशिया किया है और 2 बार डबल क्रोशिया किया है छठी में। इससे अगली लाइन में हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया किया और उससे अगली लाइन में हमने 7 सिंगल क्रोशिया, 8वें में 2 बार डबल क्रोशिया किया और सबसे लास्ट वाली में छठी लाइन में एक भी डबल क्रोशिया नहीं किया है, पूरी को सिंगल डबल क्रोशिया किया है। तो इस तरह से मैंने इसको बना के तैयार कर दिया है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से बिछा के और तभी दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से घेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूसरा डिजाइन डालेंगे, तो उस डिजाइन के लिए दूसरा कलर लिया है हमने, ये कलर लिया है। अब हम इसको दूसरे कलर को इस तरह पीछे से क्रोशिया को डाल करके और इसमें इस तरह से क्रोशिया हुक में फंसाएंगे और आगे की तरफ ले आएंगे और इसको हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे एक बार निकालेंगे इसमें से क्रोशिया हुक को फंसा के और हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। हम हर एक में एक हाफ सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और पूरी लाइन को इसी तरह से हम करते चलेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे। ये ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बनने के बाद काफी सुंदर लगती है। देखिए हमने भी कर लिया है, अब पूरे में करेंगे।
ये देखिए अब ये सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट होने वाली है। हम सफेद धागे को पीछे की ओर कर देंगे। अब हमने जो शुरुआत की थी उसी में से इसको निकाल के और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये दूसरा कलर लेंगे हम और दूसरी लाइन को चालू करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करके। अब हम 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार, 2 बार और ये हो गया 3 बार सिंगल हाफ क्रोशिया। अब हम इसमें चैन बनाएंगे 5 बार, 3, 4 और 5। फिर हम 2 को छोड़ के हमने 5 बार कर लिया। अब हम 2 को छोड़ के तीसरे में इसी तरह से हम सिंगल हाफ में क्रोशिया करेंगे। 2 और तीसरे में हमने ये कर लिया है। देखिए अब हम फिर से 3 बार सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे तो 3 हो गया। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5। अब हम 2 को छोड़ के तीसरे में सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे, 2, 3। 5 बार फिर से चेन लेंगे, 2, 3, 4 और 5। 2 और तीसरे में हम इसको डाल देंगे। ये 3 बार फिर से सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से करते जाएंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी प्रकार से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए हमने ये कर लिया है। लास्ट में ये 1-2 कुंदे अगर ज़्यादा भी रह जाते हैं तो उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये 5 सिंगल क्रोशिया रह गए थे तो उसमें मैंने एक बार 3 में किया और एक बार 2 में इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो आप भी अगर 5 या 4 जो भी रह जाते हैं तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको अटैच कर दिया है जो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया था उसी में। ये रो कंप्लीट हो गई है और अब हमने जो ये 3 बनाए थे उसी के बिचले में हमने सिंगल हाफ क्रोशिया किया है और जो 5 की जो हमने रो बनाई थी उसमें हम 9 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3, 4, ये 5वां डबल क्रोशिया, 6वां, 7वां और 8वां। ये 8 बार डबल क्रोशिया हो गया है। ये देखिए गिन के दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें एक बार और कर लेते हैं तो ये 9 बार डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमने जो 3 बार सिंगल हाफ क्रोशिया किया था उसके बीच वाले में हम इसको सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे। ये बीच वाले में हमने सिंगल हाफ क्रोशिया कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन हो जाएगा 9 बार जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसका। इसी तरह से हम अगली चेन में जो हमने 5 की चेन करी थी उसी में फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया 9 बार करेंगे। देखिए 2 बार, ये 3 बार डबल क्रोशिया, ये 4 बार डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया,
छठा डबल क्रोशिया, सातवां डबल क्रोशिया, ये आठवां डबल क्रोशिया और ये 9वां डबल क्रोशिया। हमने इसमें 9 बार डबल क्रोशिया किया है। देखिए गिन के बताते हैं आपको, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार डबल क्रोशिया हुआ है जो हमने। अब हम इसको अटैच करेंगे उसी 3 में जो हमने पहले किया था। जो नीचे ये हाफ सिंगल क्रोशिया किया है उसके बीच वाले में इस तरह अटैच करेंगे और ये इस तरह से डिजाइन बनता चलेगा। अब हम पूरी लाइन को इसी तरह से पूरा करेंगे। फिर से 9 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने 5 की चेन बनाई थी उसमें हमने 9 बार डबल क्रोशिया करना है और जो 3 बार हमने सिंगल जो हाफ क्रोशिया किया था उसके बीच वाले में हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। इसी प्रकार से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। हम बीच वाले में फिर से अटैच करेंगे इसको। हमने इस तरह से ये बनाया हो और ये इस तरह का डिजाइन लगता है। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको अटैच कर देंगे इसी में। जो बीच वाला था हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया जिसमें किया था बीच वाले में उसी में हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ये हमने दूसरा कलर लिया है और इसमें से हम इसको क्रोशिया हुक की मदद से इसको निकाल देंगे। अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे तो जो ये दूसरा कलर है ये पीछे ही रहेगा और पीछे से हम आगे से क्रोशिया लेंगे और जैसे हम फ्रंट पोस्ट करते हैं उसी तरह से हम इसको करेंगे। आगे से क्रोशिया लेके धागा हमारा पीछे रहेगा लेकिन हम आगे की तरफ क्रोशिया से निकालेंगे। देखिए फिर से मैंने नोट लगाया है, ये हाथ से छूट गया था और निकल गया था। तो अब हम इसको बताएंगे आपको। इसमें देखिए मैंने दूसरा कलर ले लिया है और सफेद धागे को अच्छे से खींच लिया। तो अब देखिए ये धागा जो उंगली पर है ये पीछे ही रहेगा और पीछे से जैसे हम फ्रंट पोस्ट करते हैं उसी प्रकार से हम करेंगे। ये देखिए जो हमने 9 लिए थे डबल क्रोशिया उनमें से हर एक में से इस तरह से ये स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब अगले में ये देखिए पीछे से लेंगे हम धागा और फिर से एक फ्रंट पोस्ट की तरह इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। सभी में से इसी तरह से एक एक करके हम पीछे से धागा लाएंगे क्रोशिया हुक की मदद से और आगे हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकालना है, हमें कोई भी डबल क्रोशिया जैसे नहीं बनाना है। अब देखिए ये 9 में चला गया है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, जो हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे उसके बीच वाले में हम नीचे से लेंगे। जो हमने पूरी लाइन मैजेंटा में जो करी थी सिंगल हाफ क्रोशिया वाले उसके नीचे से और ऊपर से भी हम इसको भी यहाँ से भी अटैच करेंगे इस तरह से। ये भी इस तरह से इसको अटैच कर देंगे और इसको निकाल देंगे। फिर से हमें वही पीछे से लेके आएंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह से स्लिप स्टिच करेंगे सभी में से इस तरह से निकालते जाएंगे और करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से होता है।
देखिए इस तरह से काम देंगे। अब हम इसको फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए नीचे से जो हमने 3 लिए हैं उसमें से बीच वाले में से बिल्कुल नीचे, हाँ इसमें से भी ये यहाँ से नीचे से लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे से, और थोड़ा सा लूज धागा छोड़ेंगे और ऊपर वाला फिर से हमें ऐसे ही करेंगे। इस तरह से हम इसको लाइन को पूरा करेंगे और ये डिजाइन बनता जाएगा। देखिए पीछे से लेंगे, धागा हमें पीछे ही रखना है, धागा आगे नहीं लेके आना है। तो इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट की तरह इसको करते जाएंगे। और जब ये 9 डबल क्रोशिया पूरे हो जाए उसके बाद हम नीचे वाली लाइन में, नीचे जो 3 बार सिंगल क्रोशिया किया था हमने, हाफ सिंगल क्रोशिया, उसके नीचे से हमें क्रोशिया को निकालकर और लूज धागा छोड़कर ऊपर वाले से अटैच करके हमें एक बार में ही इनको निकाल देना है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बन के आएगा। ये डिजाइन पूरी में इसी प्रकार से होगा और ये अच्छी लगती है पहले इस तरह की। देखिए हमने ये लास्ट का है और ये डिजाइन पूरा हो जाएगा। इस तरह से एक एक में हम फ्रंट पोस्ट की तरह पीछे से धागा लेके इसको कर देंगे। अब देखिए हम फिर से नीचे से लेके आएंगे इसको, बीच वाले से, यहाँ से बिल्कुल नीचे से धागे को थोड़ा लूज छोड़ेंगे और ऊपर से भी हम इसको पीछे से निकाल करके और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हमने इसको निकाल दिया और इसको हम इस तरह से अटैच करके उस धागे को कट कर देंगे। क्रोशे की मदद से हम इसको पीछे ले जाएंगे, इस तरह से पीछे ले जा करके, और हम इसको एक दो चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से यह डिजाइन लगेगा बाहर फ्रिल का। तो चलिए पहले इन धागों को हम इसे क्रोशे की मदद से, इसमें से क्रोशे से इस तरह से हम धागों को उठाएंगे इस तरह से और क्रोशे हुक में फंसा के इनको अंदर की तरफ कर देंगे। तो धागों को अंदर की तरफ कर देंगे तो ये अच्छे तरह से सेट हो जाएंगे। और ये देखिए ये डिजाइन बाहर की फ्रिल बन गई है। ये अब हम फ्रिल बनाएंगे अंदर। ये मैंने 6 लाइनें जो बनाई है, अब हम इसके नीचे से तीसरी लाइन पर डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए पहले हमें डिजाइन के लिए 3 बार चेन करेंगे, फिर 2 को स्किप करेंगे और फिर उसमें से एक सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम बनाते चलेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसमें ये हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, आगे से, पीछे से, आपका जहाँ से मन करे वहीं से आप शुरू कर दीजिए। तो आप देख लीजिए इस तरह से मोड़ के हम क्रोशिया हुक का निकालेंगे और एक नॉट लगाएंगे और इसमें हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और 3। ये हमने, आप 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। अब हमने इनको 2 को स्किप किया और एक हाफ सिंगल क्रोशिया किया। फिर हम
3 या 4 जो भी चेन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ 4 चेन बनाई हैं और 4 चेन बनाने के बाद हमने 2 को स्किप किया है और तीसरे में हमने एक हाफ सिंगल क्रोशिया किया है। इसी तरह से हम 4 चैन 2 स्किप करके फिर उसमें हमें हाफ सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हम करते जाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा और किस तरह का तैयार होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ये ड्रेस बन के तैयार होती है जब बहुत अच्छी लगी तो इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। और जब ये कंप्लीट, देखिए ये बस लास्ट का है तो ये 4 चेन करके तीसरे में हमने स्किप किया है। इसमें 4 चेन करेंगे और इसे लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था उसी के नीचे से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे से इस तरह से क्रोशे हुक को निकाल करके और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखो दिखाते हैं, ये देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए ये इस तरह से लगेगा। अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं फ्रिल के लिए। हम क्रोशिए को पीछे से लेंगे, ये आगे का हिस्सा है ये पीछे करेंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है ये आगे, और हम इसे इस तरह से डाल लेंगे। हम धागे को लूज़ करेंगे। अब जितना कि हमें फ्रिल लंबी बनानी है उतना ही धागा हम लूज़ करेंगे और जो हमने 3 की या 4 की चैन ली थी उसमें हम 8 बार क्रोशिया करेंगे। मतलब क्रोशिया को हमें निकालना नहीं है, हम इसी तरह से क्रोशिया के ऊपर धागे लेते जाएंगे। ये हम 8 बार करेंगे, ये 8 बार लेंगे हम। फिर से अगले में भी हम इसी तरह से देखिए अगले में एक, देखिए 1 2 3 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये हमने इतना लंबा लिया है तो इसी तरह से लगेगा। और लंबा लेना चाहे तो आप और भी लंबा ले सकते हैं। ये हमने 8 बार ले लिया है दोनों में। तो अब हम पीछे से क्रोशिए को हम डिज़ाइन बनाएंगे। क्रोशिए पीछे से दूसरा कलर लेंगे और इसको हम इस तरह से आगे लाके इसमें हम क्रोशिया में से 2 ही धागों को निकालेंगे। इस तरह से 2-2 को निकालते चलेंगे। जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं ना कि पहले 2 बार निकाला फिर 1 बार, फिर 1 बार फिर से निकाला, तो इसी तरह से हम 2 बार निकालेंगे इसको। मतलब जो धागा ऊपर से क्रोशिया के ऊपर से आता है उसी धागे को निकालेंगे। तो ये देखिए 2 में 1 बार में हम सिर्फ 2 ही निकालेंगे, फिर आगे से फिर से निकालते चलेंगे। ये देखिए 2 ही धागों को हम निकालेंगे हर बार और ये स्लिप स्टिच करते चलेंगे इस तरह से। हाँ, डबल निकाला और फिर से स्लिप स्टिच किया। ये किया, फिर से 2 निकाला,
फिर से 2। इसी तरह से हम इन सभी धागों को आहिस्ता-आहिस्ता पूरा कर लेंगे और ये देखना डिज़ाइन बनके बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर से 2 निकाला। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से लगेगा। ऊपर से ये डिज़ाइन ऐसे आएगा। हम फिर से पीछे से इसको इसी तरह से 8 बार 3 की जो चेन हमने बनाई थी उसमें से हम फिर से बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये 8 बार। अब हम अगली चेन में फिर से 8 बार निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरे इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते रहेंगे और ये पूरी चेन इसी तरह से फ्रिल बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, इसे बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एक बार बीच में कि ये कैसा लगता है। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से लगेगा। ये मैंने थोड़ा सा बनाया है तो सोचा चलो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए एक बार। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हमारी एक ही 3 की चेन रह गई, उसमें से हम निकालेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं कंप्लीट इसको। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। एक बार जब हम बनाते हैं शुरू में तब थोड़ी-सी दिक्कत आती है, उसके बाद ये बहुत आसानी से बन जाती है फ्रिल। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। अब हम इसे पीछे से बनाएँगे। इसे हम उसी तरीके से बनाएँगे। 2 धागों को निकालेंगे, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 धागों को निकालेंगे, फिर से। इसी तरह चैन से बनाते चलेंगे और ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ये फ्रिल भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये ड्रेस आप 7 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं और 8 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। अब हम इसे जहाँ से शुरुआत की थी वहीं हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से एक चैन बनाएंगे और इस धागे को निकाल करके हम इसे कट कर लेंगे। एक चैन बनाई, अब हम इसे निकाल देंगे धागे को और इसे कट कर देंगे। पीछे की तरफ करके हम इसे कट करेंगे। अब हम सफ़ेद धागे को भी एक चैन बना करके इसे भी नीचे से अटैच करके और चैन बनाएंगे और चैन बना के उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। देखिए एक चैन और बना लेते हैं।
ताकि ये निकले नहीं। अब हम इसे कट कर देंगे और इसे नीचे की तरफ कर देंगे। तो ये देखिए, ये फ्रिल ऐसी बनी है। ये देखिए, ये है ड्रेस का फाइनल लुक। अगर ड्रेस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।